वेलकम। थैंक यू वी सर। विल स्टार्ट। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड, पॉपुलेशन डायनेमिक्स। स्टूडेंट, अगर आपको आवाज के बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज बोलिएगा, लेकिन आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो रहना चाहिए। इस आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। पॉपुलेशन डायनेमिक्स हम बात करेंगे आज। पॉपुलेशन डायनेमिक इन इमर्जिंग वर्ल्ड, इन द न्यू वर्ल्ड। तो आप वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक्स। डेथ रेट, बर्थ रेट, ये तो आपको पता होगा। व्हाट इज द बर्थ रेट? एनीवन? यस, एनीवन? बर्थ रेट क्या है? कोई बता सकता है मुझे? Total number of births per thousand population of a mid-year. ओके। एंड डेथ रेट इज? Total number of mortality in particular time of period in 1 year per thousand भी, ये भी चलेगा। पर थाउजेंड पॉपुलेशन के। तो ये तो बहुत बेसिक्स हैं, और ये इनका ही जो डिफरेंस है ये पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। ओके। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या करना चाहिए अगर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, हम लोग मान चुके हैं, तो व्हाट शुड वी डू? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हम सब एग्री हैं परहैप्स, तो व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें? यस। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चलाती है सर। नहीं, हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट जो चलाती है, मतलब डेथ, देखिए एक तरीका तो ये कि डेथ रेट बढ़ा दिया जाए, और एक तरीका ये कि बर्थ रेट कम कर दिया है। तो व्हाट शुड वी डू? बर्थ रेट तो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। अवेयरनेस। लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो डेथ रेट घट जाएगा, कम हो जाएगा। यस सर। तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बर्थ रेट कंट्रोल कर सकते हैं ना सर। बर्थ रेट कंट्रोल कर, सर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? Elaborate on your point. अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। यस स्वाति, यस। अगर अंडरस्टैंडिंग Yes, sir. इम्प्रूव होगी तो क्या होगा? हम अभी फिलहाल पॉपुलेशन Yes, sir, ग्रोथ की उससे बात वो- कर रहे हैं, है क्या? एक रीजन ये भी हो सकता है ना सर कि हम समझेंगे कि कम बच्चे पैदा होंगे तो हम उसको ज्यादा अच्छे से उसकी एजुकेशन या उसकी हेल्थ पे और बाकी सब चीजों पे ध्यान दे पाएंगे। हम एजुकेटेड होंगे तो हम ध्यान रखेंगे। दैट इज वन पॉइंट। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं? वाई इंडिया, हम दुनिया की बात नहीं करें फिलहाल, वाई इंडिया पॉपुलेशन इज राइजिंग फास्ट? इंडिया पॉपुलेशन इज राइजिंग फास्ट, ओके। तो वाई? मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से, फूड सिक्योरिटी है सर आज के टाइम में। नहीं, और कोई बेसिक रीज़न है? मेडिकल फैसिलिटीज़ तो पूरे यूरोप में अच्छी है। सर हमारा पॉपुलेशन बेस जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और अगर उसमें ग्रोथ के तक अगर कम भी होता है तो फिर भी बहुत ज्यादा एक यस, एग्जैक्टली। जो एक्चुअल एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो काफी ज्यादा होगी। एग्जैक्ट। हमारा जो बेस है, जो यंग बेस है, जो रिप्रोडक्टिव एज में है, वो बहुत बड़ा है। तो अगर हम बहुत स्लो भी कर लें तो भी उतनी तेज़ कम नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए वन चाइल्ड पॉलिसी हैज़ फ्लॉज। टू चाइल्ड पॉलिसी भी अगर आप लें तो टू चाइल्ड पॉलिसी में भी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। हम अभी थोड़ा अगर वक्त मिला तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ओके। सो तो ये तो एक जो बेसिक सवाल है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन सिर्फ ये नहीं है। Okay. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉपुलेशन कंपोजिशन का है, एज सेक्स रेशियो। व्हाट इज दैट? एज सेक्स रेशियो क्या है? व्हाट इज एज सेक्स रेशियो? What is age sex ratio? It's number of males per 1,000 females. पर 100 फीमेल्स। मुझे लगता है कि आप उल्टा बोल रही हैं शायद। यस,
नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000। ओके, क्या है? अच्छा, पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम एज सेक्स रेशियो की बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन में? ये डेवलपमेंट के पैरामीटर के तौर पे बहुत बार करते हैं। हम मानते हैं कि एज सेक्स रेशियो जितना अच्छा होगा इसका मतलब कि डेवलपमेंट अच्छा है। सर चाइल्ड सेक्स रेशियो, यस, यस। नहीं, क्यों हम कहते हैं कि अगर अच्छा होगा सेक्स रेशियो फेवरेबल जी। होगा तो इसका मतलब कि अच्छी बात है। वाई दिस इज द गुड थिंग? सर ये कहीं ना कहीं सर सोशल सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी। नहीं, क्या दिखाता है? सर- क्यों? यस, सर वो दिखाता है कि मतलब फैसिलिटी अच्छी है मेडिकल, और मतलब हेल्दी फूड्स प्रोवाइड हो रहा है नहीं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, ये डेथ रेट कम होने से तो सीधे दिख रहा है, लेकिन ये इससे कहाँ एज सेक्स रेशियो से कैसे दिख रहा है? एलोबरेट करें प्लीज। सर फीमेल फीटिसाइड्स कम हो गए हैं और फीमेल, हाँ, female ये का मानते number हैं कि हम, यस एग्जैक्टली, अंजलि, यस। इसका मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि फीमेल फीटिसाइड कम हो गया। फीमेल फीटिसाइड कम हो गया इसका मतलब सर नंबर ऑफ फीमेल्स कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएंगी आने वाले टाइम में। नहीं, number वो of हो males जाएंगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फीमेल फीटिसाइड कम हो गए हैं, इसका डेवलपमेंट से क्या मतलब? सर बिकॉज डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं दोनों ही जेंडर का इक्वल रोल होता है। राइट, हम डेवलपमेंट को सिर्फ और सिर्फ मेल्स से नहीं कर सकते सर, फीमेल्स का भी इक्वल रोल है ऑफ उस चीज़ में। कोर्स। सर उससे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी अगर फीमेल्स भी वो करेंगे उसे। हम अभी डिपेंडेंसी की बात करेंगे। ओके, ओके। देखिए, ये मान के चला जाता है कि अगर फीमेल फीटिसाइड कम हो गए हैं इसका मतलब कि सोसाइटी मॉडर्न हो रही है और प्रोग्रेसिव हो रही है, वो अब फीमेल्स को बोझ नहीं मानती या लड़कियों को बोझ नहीं मानती, तो और अवेयरनेस बढ़ गई है, इक्वलिटी बढ़ गई है, तो इसका मतलब। लेकिन इंडिया का एज सेक्स रेशियो है क्या? नाइन 43 चेक करिएगा। So it is 983 per 1000 males. नहीं, आपने चेक किया अभी? ये पुराना डेटा है। No, Sir, it's 1046 females per 1000 males. यस, 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 1020 females per 1000 females. 1020 है ना? Yes sir. बल्कि शायद और भी ज़्यादा है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे क्लास में बताया ना, वो सरप्राइज, इट्स मोर देन 1000 ना। मतलब अब फीमेल्स sir, ज़्यादा 1046 हैं, I think. फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम हैं, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा, इसका मतलब जब पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां ज्यादा लड़कियां ज़्यादा पैदा हो रही हैं और फीटिसाइड ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब बहुत, इट्स अ गुड साइन। हालांकि और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इट्स अ गुड साइन है। तो इस मामले में हम बहुत अच्छा पैरामीटर है, इट्स अ वेरी प्लीजेंट सरप्राइज। ओके, लेकिन एक चीज़ हो रही है, हालांकि अभी हम बहुत एडवांटेज में हैं इंडिया की पॉपुलेशन के में, और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि आवर पॉपुलेशन इज ग्रेइंग। जैसे हमारा जो एज सेक्स पिरामिड है वो पहले ऐसा हुआ करता था, इंडिया का है अभी भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा हुआ करता था। एज सेक्स पिरामिड तो आप जानते होंगे। Yes, sir. Okay. अगर वो यहाँ पर हल्का हो जाए, ये छोटा होता जा रहा है, तो इसका ट्रायंगुलर शेप कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन कम हो रही है, तो पॉपुलेशन इज ग्रेइंग। वैसे बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका एक थोड़ा ख़राब मतलब है।
वो ये है कि डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है। अभी आप डिपेंडेंसी रेशियो की बात कर रहे थे ना, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ रहा है, isn't it? यस सर। Yes, sir. मतलब जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसके ऊपर नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है। मतलब प्रोडक्टिव एज ग्रुप पर नॉन प्रोडक्टिव एज ग्रुप को पालने की जिम्मेदारी है, ऐसे कह सकते हैं ना, वो उन पर डिपेंड करते हैं। या बच्चे हैं वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में नहीं हैं, और एक लेवल 60 या और मान लीजिए 70 के ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने की पोजीशन में नहीं है। ऐसे इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल 70 के ऊपर के या 65 के ऊपर के लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, बस मेजॉरिटी। तो डिपेंडेंसी रेशियो हम इसे कहते हैं। हालांकि इट्स कीप चेंजिंग। एक टाइम था कि ये हम मानते थे कि 15 to 45 इज प्रोडक्टिव एज, और उसके इधर उधर दोनों नॉन प्रोडक्टिव एज हैं, वो सारे डिपेंडेंसी। तो वी नीड टू रीडिफाइन इट। तो एक ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे एक दूसरी चीज़ जानना चाहता हूँ। आप बहुत यंग नए लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप नई चीज़ें थोड़ी सी, ये देखिए ये तो हर किताब में मिल जाएगा, आपको कोई भी समझा देगा। तो एक तो थोड़ी सी एक बात मुझे बताइए कि ये पॉपुलेशन का डेटा कहाँ से आता है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा? गवर्नमेंट सेंसस। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेंसस को डिफाइन करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंसस? When every household is enumerate. Household. काउंटिंग ऑफ पीपल। काउंटिंग ऑफ पीपल। देखिए सेंसस का खाली ये मतलब नहीं है, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, हम उसे शार्ट में सेंसस कहते हैं, राइट? सेंसस का मतलब कि हेड काउंट पूरा। सैम्पलिंग जानते हैं? यस सर। व्हाट इज प्रियंका? सर व्हेन अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज टेकन, और जब उसको हम सर मतलब एन्यूमरेट करते हैं, उसको सैंपलिंग बोलते हैं। उसको एक सैंपल ले लेते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, राइट? यस सर। और उसको हम मान लेते हैं कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो क्यों करते हैं? हम पूरा नहीं कर सकते। अब आप देखिए, अब आप रिसर्च में आ रहे हैं तो यस प्रियंका, टाइम सेव करने के लिए। टाइम सेव करना। सर इट इज इजियर, और सर वो एक बिगर पिक्चर देता है कि हम जो सैंपल लेते हैं वो हम बहुत ऐसे सैंपल लेते हैं जिसमें हर पॉपुलेशन को हम इंक्लूड कर सके, और वो हमको एक लार्जर व्यू देता है सर। ओके, कम टाइम में हम comparatively easy होता है। ब्रॉडर वे में देख सकते हैं चीजों को। ओके। नहीं, क्यों करते हैं हम पूरा सेंसस क्यों नहीं कर सकते, या पूरे पॉपुलेशन का सर्वे क्यों नहीं कर सकते? हाँ, किसी ने जवाब दिया था। टाइम, रिसोर्सेज, एफर्ट, तीनों को बचाने के लिए, दोनों को बचाने के लिए। और कभी कभी अगर आप पूरा सेंसस करें तो जी सर एक्सपेंडिचर आल्सो। एक्सपेंडिचर नहीं, एक और वजह है, अगर आप कभी पूरा कर भी नहीं सकते हैं कई बार। Exactly. ये इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई मान लो सेंसस के लिए बहुत अधिक एन्यूमरेटर्स की जरूरत पड़ती है, वो गवर्नमेंट आदि संस्थाएं तो कर सकती हैं, परंतु इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पता अगर स्टडी एरिया लार्ज हो तो। ओके। और कभी ये भी हो सकता है कि इतना टाइम लग जाए कि आपका पर्पस ही डिफीट हो जाए। यस। अब आपकी नज़र में मैं थोड़ी सी नई बात करूंगा, शायद बहुत इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो देखिए, एक तो सेंसस है और कुछ सर्वेज हैं, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे, दुनिया भर में इस तरह के सर्वेज हो रहे हैं। लोकल लेवल पे सर्विस कराती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सेंसस कराती है, और सर्वेज से भी पॉपुलेशन का डेटा आता है। क्योंकि आपने सुना होगा, एक पूरी बहस है कि सेंसस में क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, है ना? तो है, सो व्हाट इन योर ओपिनियन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड? मतलब कि जो इमर्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दुनिया में, वो क्या है? अब क्या हो रहा है दुनिया में, हो क्या रहा है?
कैसी पॉपुलेशन डेवलप हो रही है अब पुराने टाइम से डिफरेंट। देखिए पॉपुलेशन बदलती रही है, हम हंटर गैदरर थे, फिर हम नोमैड्स हो गए, फिर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आया, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाने लगे। लेकिन ये कि क्या नई कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी नज़र में? देखिए आप नए रिसर्चर हैं, अब आप डिफाइन करेंगे कि रिसर्च कैसी हो रही है, तो क्या नई नई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या हो रहा है दुनिया में? व्हाट आर द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स? सर तो पॉपुलेशन सर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा बेस्ड हो गई है, ज्यादा निर्भरता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई। ओके, टेक्नोलॉजी। अच्छा, टेक्नोलॉजी होती क्या है, कोई मुझे बता सकता है? सर अपग्रेड करना किसी चीज़ों को, क्रिएशन है वो तो। टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? जो ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है। ह्यूमन एफर्ट को कम कर दे, खाली ह्यूमन एफर्ट को कम करने को टेक्नोलॉजी कहते हैं। सर जो डेवलपमेंट को एडवांस कर सके। ये अभी मानसी हम बात करेंगे डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे भी थोड़ी सी। यस गौतम, डेली लाइफ को आसान कर सके, आसान कर सके। और व्हाट इज अ बेटर टेक्नोलॉजी? देखिए टेक्नोलॉजी हल भी है, हल भी टेक्नोलॉजी है, राइट? यस सर। तो क्या हो, एक तो ह्यूमन एफर्ट को कम करे और सर मॉडर्न और साइंटिफिक हो। सर मॉडर्न और साइंटिफिक तो देखिए, यस सर टाइम भी बचाए हमारा सर, टाइम बचाए और सर रिसोर्सेज को यूटिलाइज बेटर यूटिलाइज करे। यस, और इजी टू हैंडल, फंक्शनैलिटी अच्छी हो, एक्यूरेसी हो उसमें, एक्यूरेसी हो। यस, मैं सुनना चाह रहा था, एक्यूरेट हो और रियल टाइम में हो। नई टेक्नोलॉजी यही है ना, एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि खाली टाइम कम कर दिया तो एक्यूरेसी ना हो, एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट। इन रियल टाइम अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज टेक्नोलॉजी, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी, अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो क्या हो रहा है, हमारी जो नई पॉपुलेशन है, नए पॉपुलेस है, वो मोर ड्रिवन टू टेक्नोलॉजी, राइट? डू यू एग्री और नॉट? यस सर। अच्छी बात है या बुरी बात? यस यस सर। अच्छी बात है या बुरी बात है? सर साइंस के हिसाब से जितना आगे जा उसके लिए तो अच्छी बात है, मतलब हमारी साइंस एडवांस नहीं, ये जो हमारी पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती जा रही है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आपने कहा ना कि दुनिया भर में, और खाली इंडिया में नहीं हो रहा है, ये दुनिया भर में। दोनों चीजें बोल सकते हैं। सर बहुत एस्पेक्ट्स आर देयर, गुड एंड बैड। बैड क्या है? सर जैसे हम एडेप्टिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक जिसको बोलते हैं ना कि लत लग जाना, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी क्रिएट हो बहुत जाती है। ज़्यादा। डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। यस तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देखिए टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं इतनी दूर से आपसे बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं, मेरा ढाता हो सकता मैं नहीं आ पाता हो, और आप लोग नहीं आ पाते, या यहाँ, या मतलब। बट सर टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं ना, कभी वो वर्क नहीं करता है एक्सट्रीम सिचुएशंस में। हाँ, नहीं भी करता, राइट? नहीं, वो एक अलग, ग्लिचेस छोड़ दीजिए, ये ग्लिचेस इंप्रूव होंगे अब पहले जितने। टेक्नोलॉजी से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। कैसे? सर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सब पहले मैनुअल लेबर करता था, बट अब टेक्नोलॉजी के आने की वजह से सर वो उनको अनएम्प्लॉयड हो गए हैं वो लोग, और वो सारे काम अब टेक्नोलॉजी करती है। जैसे कोई आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गया? सर मतलब ऐसा तो नहीं है, बट ये है कि सर अभी अगर हम अभी देखें लोकल कंडीशंस में, सर अभी हमारे यहाँ गेहूं कट रहे हैं, तो उसमें देखा जाए सर पहले मैनुअली बहुत ज़्यादा था, बट अब मशीन्स आ गई हैं, तो सर वो चीज़ उनका लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं सर बेसिकली। थोड़ा अनस्किल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, राइट? खैर ये
किस सब लोग एग्रीड हैं अंजलि की बात पे? Yes, नो sir. सर। यस नो किसने कहा मुझे वो? यस नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। यस सर। यस मानसी। यस सर। सर ऐसे नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी हम ड्राइविंग हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, बट उनको हैंडल भी तो लोग ही कर रहे हैं ना पीछे से। या तो सर जितनी स्पेस खाली हो रही है वो फील्ड भी हो रही है, क्योंकि So, काम इसका- बढ़ रहे हैं। यस यस सर। तो सर हमको अनस्किल्ड ना जाके स्किल्ड लेबर पे ज्यादा ध्यान फोकस यस करना चाहिए। अनस्किल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, कम हो रहा है, राइट? यस सर। आप अगर आप ध्यान से सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। मैं अभी रिसेंटली मुरादाबाद गया था तो किसी स्टूडेंट ने एक प्रेजेंटेशन दिया, दैट वाज अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन। उसने दिखाया कि मोबाइल से सोना निकालने में भी एक बहुत बड़ा सेक्टर इन्वॉल्व हो गया है। मोबाइल जो यूज्ड मोबाइल है हमारे, उनके सर्किट में थोड़ा बहुत गोल्ड यूज़ किया हुआ होता, तो वो निकालने का एक बहुत बड़ा ये सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग में। यस। और इंडिया का तो एक बहुत बड़ा कि दुनिया भर से शिप्स आते हैं और हम उन्हें डिसमेंटल करके या रिफर्बिश कर रहे होते हैं। आप लोग ज़्यादातर कहाँ के हैं? सर बागपत यूपी। बागपत, मेरठ बुलंदशहर में बहुत बड़ा बिजनेस है पुरानी गाड़ियों को रिफर्बिश करने का या उनका वो लगाने का, उनको फिर से बनाने का, उन्हें रिनोवेट करने का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए हम इस पे बात, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई। एक पॉइंट पे हम एग्रीड हैं कि हमारी पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई। और कोई फर्क दिखा है आपको पॉपुलेशन में? जो मैं सबसे पहले सुनना चाह रहा था वो नहीं आया। यस हेलो, ओके वो ग्लिचेस Mental health. जी। Hello. हाँ। सोशल मीडिया पेजेस। सोशल मीडिया, हाँ मतलब क्या हुआ है, दुनिया बहुत ज़्यादा, हाँ यस सोशल मीडिया प्रेजेंस हो गया है काफी, बहुत ज्यादा। तो एक अगर हमें किसी वाइड बेस ऑफ पॉपुलेशन को चेक करना है तो वी कैन गो थ्रू दैट, लाइक वो एक्टिव है या फिर पैसिव है, लाइक सर यूथ। हाँ मतलब क्या हुआ है, मतलब ये पॉपुलेशन में कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये हुआ है? सर एक तो एडोलसेंस की एज कम हो गई है सर। किसकी एज कम हो गई है? एडोलसेंस की एज। एडोलसेंस की एज कम हो गई, ओके। चलिए और क्या हुआ है पूरी एक पॉपुलेशन में, क्या हुआ? ग्लोबल एक्सपोजर सर इंक्रीज हो गया है, मतलब कनेक्टेड हो गई, ग्लोबल एक्सपोजर इंक्रीज हो गया। यस ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ गया है और कनेक्टेड हो गई है। सर पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन का रोल बढ़ गया है। यस जी, पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन का रोल बढ़ गया है। पॉपुलेशन ग्रोथ में माइग्रेशन का रोल बढ़ गया। ओके चलिए, मतलब पॉपुलेशन मोबाइल ज़्यादा हो गई है, राइट? यही कहना चाह रहे हैं। लाइवलीहुड भी इंक्रीज हुआ है सर सोशल मीडिया से, लाइक जो लोकल ट्रेडर्स हैं, लाइक वुमेन जो बहुत सारी है जो अपने खुद का कुछ करना चाहती हैं, लाइक उनके स्टोर्स हो गए, सो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इंस्टा से, यूट्यूब से, लाइक दैट। तो रूरल पॉपुलेशन भी कम हो गई है सर। रूरल पॉपुलेशन कम हो गई है, व्हाई? यस सर, सर डेवलपमेंट की वजह से सर। मतलब अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। माइग्रेशन बोल सकते हैं इसको, बट पॉपुलेशन कम कैसे हो सकता? अर्बन पॉपुलेशन बढ़ गई। देखिए अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, ये माना जा रहा है कि 2050 या उसके थोड़े दिन बाद 80% वर्ल्ड विल बी अर्बनाइज्ड। वैसे ये अर्बनाइजेशन होता क्या है? व्हाट इज अर्बनाइजेशन?
सर अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। वो ठीक है, लेकिन अर्बनाइजेशन किसको कहते हैं? कब कोई सेटलमेंट अर्बन हो जाता है? यस, जहाँ पर 75% से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं होती है, नहीं है कह देते हैं, और उसकी यस सर जो उसकी प्रोसेस होती है फिर इन सब चीज़ों की, तो उसको ही हम अर्बनाइजेशन बोल देते हैं। मतलब अगर मेजॉरिटी, देखिए मैं ये 75% वाला डेफिनेशन यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो थोड़ी सी अगर नॉन एग्रीकल्चरल एग्जैक्टली, हाँ, मैं उसे नहीं यूज़ करता, इसलिए कि वो थोड़ी सी सक्सेस डेफिनेशन है। वो है कि 75% ऑफ दी मेल लेबर फोर्स, तो अब मेल फीमेल दोनों लेबर फोर्स में ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लेबर फोर्स इज इन्वॉल्व इन अदर देन प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो वो जगह अर्बन है। तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, वाई? बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लेकिन ये हो कहाँ से रहा है, ये जनरेट कहाँ से हो रहा है? सर ये रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सर काम करने की। नहीं, मतलब हम क्यों अर्बन होते जा रहे हैं? शायद ये देखिए एक अर्बन होती जा रही पॉपुलेशन, ये आपने सही से भी कह सकते हैं सर। एक इम्पैक्ट सर, अगर बेसिक इम्पैक्ट बोले तो हम कनेक्टिविटी भी बोल सकते हैं इसके पीछे। कनेक्टिविटी भी रीजन है, लेकिन नहीं वैसे बेसिकली क्या हो रहा है? अच्छा, अर्बनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? लाइवलीहुड आई गेस। अर्बनाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो था बेसिकली अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जब इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हुई थी। गौतम, आई डोंट एग्री विद यू इस सर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी सर। आई डोंट एग्री विद यू अवानीश। यस, अर्बनाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मॉडर्न पीरियड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ टर्निंग पॉइंट, is what it was a milestone, but urbanization doesn't start it. देखिए हम बात करते हैं कि पहले तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। मेसोपोटामिया के नाम सुना? तो urbanization started in Mesopotamia, agriculture started there and urbanization started there. ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। एग्रीकल्चर में ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यस सब दिख रहा। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज हुई, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ। एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या हुआ? एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर हैज बिकम मोर प्रोडक्टिव। जो मोर प्रोडक्टिव हो गया, तो अब अपने खाने के बाद लोगों के पास और पैसे बचे। अगर आपके पास अपने खाने के बाद और पैसे बचेंगे तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? सर कहीं नई जगह इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमें बेनिफिट हो। तो आपकी खाली बात नहीं, मेरे स्टूडेंट भी यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत बात की चीज़ है, उसके पहले क्या करोगे? ट्रेड करेंगे। ट्रेड से पहले क्या करोगे? अपने आप को और एडवांस करेंगे। एडवांस मतलब? यस, मुझे लग रहा है कि मानशवी सिंह, हाँ यस, व्हाट वी विल डू? अगर आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाए, 10-20% बढ़ जाए, तो अब व्हाट यू विल डू? मान लीजिए कि आप सब्सिस्टेंस लेवल पे रह रहे थे, आप एक किसान थे, क्या करेंगे? सेव करेंगे सर। सेव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लग्जरी गुड्स पे और अपने लाइफ को सर सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। और नहीं, कुछ और कोई कह रहा था, मेरे मतलब का जवाब कोई दे रहा था। अमित, खुद पर खर्च करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड हाई खुद पर खर्च करेंगे, किसने कहा? ये सिर्फ मानसी। और अमित ने भी कहा क्या कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करेंगे सर। यस ऑफ कोर्स, पैसे ज्यादा होंगे तो पहला काम यही करेंगे, कपड़े ज्यादा खरीदेंगे, जूते ज्यादा खरीदेंगे। जैसे कि हम पहले स्टूडेंट होते थे, अगर जॉब में आने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं कि अपने ऊपर ही खर्च करें। अच्छा, अब ठीक हो गया, चलिए वी आर एग्रीड। अगर कोई डिसएग्री है तो बताएं।
चलिए हम और खर्चा करने लगेंगे, है ना, थोड़ी लग्जरी आइटम्स, थोड़े ज़्यादा आइटम्स खरीदने लगेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, ये इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जब डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो क्या होगा सर, एक नई मार्केट ओपन हो सकती है। एग्जैक्टली, मार्केट इंक्रीज होगी, है ना। मार्केट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, और जब ये डिमांड बढ़ेगी और मार्केट इंक्रीज होगी तो अब ये लोग जो आ रहे हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, जो जूते बना रहे हैं या लॉन्ड्री कर रहे हैं, ये लोग क्या करें, ये लग्जरी आइटम्स बना रहे हैं, ये खेती से अलग हट गए जी। नहीं, ये जो लोग ये सब चीजें बना रहे हैं, ये आपके लिए नए जूते, आपके लिए नए कपड़े, आपकी लॉन्ड्री, आपका और लग्जरी आइटम, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं तो, या और कोई लग्जरी आइटम आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो लोग ये सेक्टर बढ़ेगा, ये सेक्टर बढ़ेगा तो ये कहाँ से आएंगे, ये खेती से हटेंगे ये लोग। यस सर। तो अब ये क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हो रही है, और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी विल लीड टू अर्बनाइजेशन। तो ये अर्बनाइजेशन बढ़ने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, और ये सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन मेसोपोटामिया में आया। मेसोपोटामिया अगर आपने सुना हो, और पहले अर्बन सेटलमेंट्स वहीं बने, जो कि उर एक जगह का नाम था, उरूक, इन्हीं से ये वर्ड आया है अर्बन। ये मॉडर्न डे इराक में ये जगह है, गल्फ वार में परहैप्स उसकी जो रूइंस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो वहाँ से अर्बन आया। मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम रूरल एग्रीकल्चर को और अर्बनाइजेशन को बिल्कुल अलग मानते हैं, बट व्हाट हैपेंड इज कि जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन लेड टू अर्बन रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने अर्बनाइजेशन को लीड किया, अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। यस गौतम, आप कुछ कहना चाहें? यस सर। तो एक अर्बनाइजेशन बढ़ गया, राइट? और क्या बढ़ा है? यस, एक ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, राइट? यस सर, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया। और एक बहुत यस अवनीश, प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ गया है। प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, यस। ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, मैं उसकी बात पे थोड़ी देर बाद आऊँगा। मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, मिडिल क्लास इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। बहुत बड़ा हो गया है मिडिल क्लास। अच्छा, मिडिल क्लास होता क्या है? व्हाट इज द मिडिल क्लास? जो ना अमीर है ना गरीब है। मतलब सर, जितना कमाते हैं और थोड़ा बहुत बचा लेते हैं, राइट। मिडिल क्लास में, और वो अमीर होना चाहते हैं। अच्छा, अमीरी किसको कहते हैं? अमीर होना किसे कहते हैं? या अमीरी जरा बड़ा लोडेड वर्ड है, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है। वेल ऑफ होना किसे कहते हैं? जिनके पास जो सारी सुख सुविधाएं हैं उनको हम कह सकते हैं। तो इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिनका। यानी कब आपको लगेगा कि आप अमीर हो गए या वेल ऑफ हो गए? सर डिस्पोजेबल इनकम सब ज़्यादा हो, सर बेसिक फैसिलिटी की कमी ना हो हमारे पास, कमी ना हो। हाँ, राइट। मैं एक और डेफिनेशन यूज़ करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को बड़ी पसंद आती है। यस मांशवी? सर आई थिंक अमीरी सर एक रिलेटिव टर्म है, तो हर एक ऑफ कोर्स रिलेटिव टर्म है अलग अलग है जी। जैसे सर गरीबों के लिए अगर वो उनके लिए जो सर झुग्गी झोपड़े में रह रहे हैं उनके लिए घर लेना ही एक अमीरी है।
और सर जो मिडिल क्लास है उनके लिए बंगला लेने का उम्मीद है, तो सर ये रिलेटिव करना जो आज इस इंसान नहीं, के लिए वो अलग है। रिलेटिव अमीरी है, राइट। यस सर। देखिए मैं एक, चलिए आपकी डिफिनेशन को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक डिफिनेशन यूज़ करता हूँ। मेरे लिए वेल ऑफ तब होते हैं जब चीज़ों को अगर आप ख़रीदने निकलें और चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा मैटर ना करे ख़रीदने पे। समझ रहे मेरी बात? तब आप जैसे अभी आप मार्केट जाइए, आप सेब का दाम पूछिएगा तो सेब इस वक्त एप्पल 80 से 400 अराउंड मिल रहा है ना। अब 400 वाला सेब मान लीजिए आपको बहुत पसंद आ गया, तो अगर आप अमीर फील कर रहे हैं तो आप 400 वाला लेंगे। लेकिन अब अगर दिमाग से ज़रा सा आपको नहीं लगता कि आप अमीर हैं, तो आप कहेंगे कि भाई 80 वाला दे दो, चाहे 80 वाला आपको पसंद नहीं आ रहा हो, या 120 वाला दे दो। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत दाम में गलत हूँ, लेकिन ये रेंज है चीज़ों की। तो मतलब जब ये मेरी डिफिनेशन है, मैं नहीं कह रहा कि आप मान लीजिए वेल ऑफ होने की ये डिफिनेशन। यस गौरव। यस सर, एग्री, आप सही कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। हाँ, मेरी अपनी डिफिनेशन ये है। ये देखिए, ये रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट डिफिनेशन है, बस इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब आपके लिए चीज़ों के दाम मैटर उतने ज़्यादा ना करें, ऐसा नहीं है दाम तो मैटर करेंगे हमेशा, लेकिन वो सोल क्राइटेरियन नहीं रह जाए चीज़ें ख़रीदने या ना ख़रीदने। तो वेल ऑफ होने की एक वो है। तो मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में मिडिल क्लास इज द राइज ऑफ मिडिल क्लास इज देयर। तो ग्रोइंग मिडिल क्लास है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, दो राइट, पता नहीं आपने ध्यान दिया है या नहीं। एक तो इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है। यस सर। यस सर। यस सर। अगर नहीं एग्री हो तो बताइए। इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है कैसे? जैसे सोशल मीडिया की वजह से कह सकते हैं, सोशल मीडिया की वजह से भी। देखिए खाली सोशल मीडिया की वजह से नहीं, बहुत वजहों से इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है। यस गौरव। सर न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से। न्यूक्लियर फैमिली, अच्छा मैं कुछ भी पढ़ा और न्यूक्लियर फैमिली जरूर। अच्छा न्यूक्लियर फैमिली भी इसका कह सकते हैं सर, माइग्रेशन भी इसका एक रीजन भी। यस, न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनती है? कोई ख़राब चीज़ है न्यूक्लियर फैमिली? बहुत। यस, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक रीज़न हो सकता है। फाइनेंशियल, देखिए एक आपकी शादी हो गई, आप को किसी और शहर में जॉब मिल गई। अब आप ये कोई अपने घर से लड़ाई करके न्यूक्लियर फैमिली नहीं बना रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली एक नेचुरल प्रोग्रेशन है आपके लिए, isn't it? यस सर। ये आपकी कोई घर से लड़ाई नहीं हो गई है। ये कोई आपने जॉइंट फैमिली को तोड़ के न्यूक्लियर फैमिली नहीं बनाई है। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली के बीच में उतना बड़ा झगड़ा नहीं है जितना माना जाता है ना, कि वो अच्छी है या वो बुरी है। नेसेसिटी कह सकते हैं इसको। हाँ, नेसेसिटी है। आपको दूसरे शहर में जॉब मिल गई और आप चले गए, आपकी फैमिली वहाँ रहने लगी, तो न्यूक्लियर फैमिली अपने आप बन गई। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जॉइंट फैमिली से लड़ाई कर ली या आप जॉइंट फैमिली में यकीन नहीं करते थे, है ना? yes, एक और तो इंडिविजुअल अपने को बहुत वो करने लगा है, वैल्यू देने लगा है। पहले यहाँ इंडिविजुअल अपने को वैल्यू नहीं दिया करता था उतना ज़्यादा। इंडिविजुअल्स अपने को बहुत गिने चुने लोग थे जो इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करते थे, लेकिन अब बहुत बड़ा नंबर है जो इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है लोगों के मामले में भी और वर्ल्ड के मामले में भी, इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस हो गई। अब इसका क्या मतलब है? अभी एक वॉर हो रही है ना? यस सर। इसमें पता चला कि दुनिया एक दूसरे पे बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है, जितना हम नहीं समझते थे, है ना? यस सर। ग्लोबलाइजेशन से और दुनिया कनेक्टेड हो गई है। वो जो भी वजह है, बहुत ज़्यादा
एक दूसरे पे कनेक्टेड हो गए हैं। मतलब अगर कुछ रास्ते, सिर्फ एक रास्ते की बात हो रही है, अगर एक रास्ता, एक रूट बंद हो जाए तो आपके घर में खाना पकना मुश्किल हो जाएगा। जी प्रियंका, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हाँ नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लेकिन इससे पता ये चला कि दुनिया एक दूसरे पे बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है। कतर की फैसिलिटीज़ बंद हो गई तो गैस आपको मिलनी मुश्किल हो सकती है, वो रास्ता बंद हो गया तो तेल नहीं मिलेगा, हो सकता है कि आपके घर में गैस की वजह से खाना पकना मुश्किल हो जाए। अगर इंडिया से सामान जाना बंद हो जाए तो इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है ड्रग्स का। ड्रग्स से मतलब वो वाली ड्रग्स नहीं, नशे वाली ड्रग्स नहीं, ड्रग्स, सिंपल ड्रग्स, टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स। यस धीरेन्द्र, मेडिसिन का यस मेडिसिन सप्लायर है। हाँ, इंडिया बहुत बड़ा मेडिसिन सप्लायर है। इंडिया और चाइना दोनों, अगर यहाँ से सामान जाना बंद हो जाए तो दुनिया में दवाओं की कमी हो जाएगी, और अगर वहाँ से सामान आना बंद हो जाए तो आपको तेल की कमी हो जाएगी। आप उसके बगैर तेल नहीं बना सकते, दवाओं के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। तो बहुत बुरी तरह दुनिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई है हर मामले में। तो ये बहुत, और ये डोमिनेट भी कर रहे हैं, इसमें से कुछ कंट्रीज डोमिनेट भी कर रहे हैं, जैसे अमेरिका डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। तो ये बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस हो गई है लोगों में भी और वो दुनिया कंट्रीज में भी। एक बहुत, अगर बहुत इंटरेस्टिंग एक मैं फिगर बनाऊं, मैं फिगर बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूं, बट अगर हम देखिए, आप कंट्रीज के क्लासिफिकेशन को कैसे जानते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। मैं आपको एक और नया क्लासिफिकेशन बताऊं। सब ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ भी कह सकते हैं। यस, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, लेकिन मैं दूसरा, ये तो है एक क्लासिफिकेशन, हम सब जानते हैं। एक और क्लासिफिकेशन मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। एक तो कोर कंट्रीज, और एक पेरिफेरी कंट्रीज। और एक सेमी पेरिफेरी कंट्रीज। एक ये क्लासिफिकेशन, परहैप्स ये क्लासिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर कंट्रीज वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां दुनिया भर से कच्चा माल आता है और वो टेक्नोलॉजी से उसको और इम्प्रूव करके फिर वापस सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी कंट्रीज को भेजते हैं। पेरिफेरी कंट्रीज मेनली कच्चा माल सप्लाई करते हैं। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज ऐसे कंट्रीज हैं जो पेरिफेरी कंट्रीज से कुछ माल लेते हैं और इनको सप्लाई करते हैं। कुछ, मतलब कुछ मामलों में ये डेवलप्ड हैं, कुछ मामलों में पेरिफेरी कंट्रीज। मतलब पेरिफेरी कंट्रीज कच्चा माल सप्लाई करते हैं सभी को, पूरी दुनिया को। सेमी पेरिफेरी कंट्री रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ मॉडिफाइड गुड्स बनाते हैं टेक्नोलॉजिकल, और इनको भी देते हैं और इनको भी देते हैं। राइट? डू यू एग्री विद माय व्यू और नॉट? यस यस। और ये वाली गड़बड़, ये जो, हाँ, ये जो एक क्लासिफिकेशन है, यस मांशवी, ये जो क्लासिफिकेशन है ये जियो पॉलिटिक्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। अगर परहैप्स ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस करना शायद अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन आप ईरान यूएसए वॉर को एक और डीपली देखिए तो आपको कुछ और भी दिखेगा। ये खाली ईरान और यूएसए की लड़ाई नहीं है।
सर रिसोर्सेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसीलिए मैंने सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी और डेवलप कोर कंट्रीज की बात करी। तो कोर कंट्रीज वो हैं जो मॉडर्न गुड्स बना रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सेमी गुड्स बना नहीं सकते, वो इसलिए नहीं बना रहे कि वो क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो एक ये डेवलपमेंट दुनिया में हो गया है, ये अभी भी है। अब बहुत कनेक्टेड हो गई है दुनिया, सब इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस आ गई है। चाइना इज न्यू सुपर पावर, लेकिन अभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है बेसिकली। यस सर। अमेरिका मेनली मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है। बहुत कम सामान आप सुनेंगे कि अमेरिका से आता है। वो क्या करता है कि आपसे कच्चा माल लेता है, उसको प्योरीफाई करके, उसको टेक्नोलॉजी से डेवलप करके आपको वापस भेज देता है, जैसे मिसाइल भेज देता है। आप हज़ारों टन सामान उसे भेजते रहिए, वो एक मिसाइल आपको भेज लेता है। एक क्लस्टर बम, एक मिसाइल, एक सुपर कंप्यूटर, isn't it? या यूरोप आपसे रॉ मटेरियल लेता है और एक बोइंग, एक मिसाइल, एक टैंक, एक बोफोर्स बेच के आपके सारे हज़ारों सामान को बराबर कर लेता है। यस सर। ये हो रहा है और परहैप्स चाइना इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना इज़ बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। अमेरिका इज़ प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, चाइना इज़ प्रोड्यूसिंग इज़ डूइंग मैन्युफैक्चर। ये थोड़ा सा इन्होंने शायद आपस में समझौता सा कर लिया है। इंडिया इज़ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री एज वेल एज रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री, दोनों हैं, isn't it? इसलिए मैं अब ये सवाल नहीं पूछता किसी से कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया डेवलप्ड कंट्री है अंडर डेवलप्ड, चलिए पूछ लेता हूँ। डेवलपिंग हैं? डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री कितने दिन तक डेवलपिंग कंट्री? हम बहुत छोटे थे तब भी डेवलपिंग कंट्री था। हम इन बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, समवेयर इन बिटवीन। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज नो लॉन्गर वैलिड। परहैप्स दिस क्लासिफिकेशन इज मोर वैलिड। कोर, पेरिफेरी, नॉट फुली डेवलप्ड ना। वी आर नॉट फुली डेवलप्ड, लेकिन व्हाई? अच्छा, क्यों नहीं डेवलप्ड है? हमने सुपर कंप्यूटर बना लिया, हम मिसाइल बना रहे हैं, हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो व्हाई वी आर पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। कहीं सर जो मैन्युफैक्चरिंग जो पावर है ना, हम अपनी जो स्किल्स है, हमने स्किल डेवलपमेंट पर हमारा बहुत कम काम हुआ है सर। तो उसको अपग्रेड ना होने की वजह से हम सर डेवलपमेंट के इतने पीछे हैं। गौरव, राइट, यू आर राइट, बस खाली ये वजह नहीं है। हाँ, रिसोर्सेज भी है, रिसोर्सेज हमारे पास यूरोप से ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन भी तो है सर। पॉपुलेशन भी है, बट बहुत सारी हमारी इम्पोर्टेंस भी पॉपुलेशन से आती है। इंडिया और चाइना की इम्पोर्टेंस भी पॉपुलेशन से आती है। यस मानसी। पॉपुलेशन है उसका प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, बट फिर वहाँ पे जो हमारी जीडीपी का रेशियो है वो बहुत कम है। जो सेकेंडरी सेक्टर है सर, वहाँ पे हमारे जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। इस वजह से जो हम ऐसा क्यों है? हमने डेवलप नहीं किया। स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ, राइट, कैपिटल नहीं है हमारे पास। आई थिंक दीज आर द इश्यूज ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटीज। यस, इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी आप ये समझिएगा कि अमेरिका में नहीं है। देयर इज इनकम इनइक्वालिटी इन अमेरिका, यूरोप आल्सो। समवेयर वी आर लैगिंग बिहाइंड द न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम एआई की बात करें तो हम एआई में ही काफी पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हम एआई में काफी तेजी से आगे जा रहे हैं। सर, इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज, जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो मैं पता आपको, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ,
लेकिन मेरे सर, अंडर हम में यूथ 3 में लड़के आगे हैं एआई और पे बनाने रिसर्च में कर पीछे रहे हैं। हाँ, मैं आपको पता है मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, लेकिन मेरे अंडर में 3 लड़के, 3 और एक पीएचडी सबमिट कर चुका और एक एआई पे रिसर्च कर रहा है। अब मुझे कैसे लगे कि हम एआई में पीछे हैं? सर एआई को हम यूज तो कर रहे हैं हाँ। परंतु बना नहीं रहे। मतलब जो सर्च इंजन या एआई जो टेक्नोलॉजी जो फॉर्मेट बनाना है ना सर, वो हम दूसरे की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी एआई टेक्नोलॉजी बना नहीं रहे हैं। आई थिंक मतलब वो नहीं बना रहे, हम चैट जीपीटी नहीं बना रहे। हाँ। स्टेट वाइज रीजनल डिस्पैरिटी है। चलिए इस पर कभी और बात होगी। चलिए हम ये मान ले रहे हैं कि हम बहुत बुरी तरह इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस हो गए हैं, और हमें क्या चाहिए आजकल। देखिए व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डोंट एग्री विद यू कि हम एआई में पीछे हैं। वी आर मैं आपको इसलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, स्टिल मेरे अंडर में 3 लड़के 4 लड़के बल्कि एआई पे काम कर रहे हैं। और तो फिर आप सोचिए कि कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा होगा। जब ज्योग्राफी के में ये हो रहा है तो कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा होगा, रिमोट सेंसिंग में क्या हो रहा होगा, या From India, top talents are moving to different countries. We are not lagging behind, but our talent is draining. our talent is Yes, sir. ब्रेन ट्रेनिंग। अच्छा वेनिंग। देखिए वो एक अलग चीज़ है। सपोज आप अभी यहाँ से पीएचडी करके निकलते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती, तो व्हाट विल यू डू? Possibly we go to other countries. Of course. or other countries. क्योंकि ठीक है देश की तरक्की बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी तरक्की भी तो इम्पोर्टेंट है। आपको तो अपनी जॉब तरक्की चाहिए, होगी तो देश की तरक्की होगी सर। राइट? तो आप अमेरिका जाओगे या यूरोप जाओगे, अगर वहाँ की जॉब ज़्यादा है तो वहाँ पे जॉब ज़्यादा है, बेहतर जॉब है तो आप जाओगे। देखिए दुनिया बहुत कनेक्टेड हो गई है। Yes, sir. तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो देशभक्ति का इशू नहीं है। ओके चलिए हम आगे बात करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है जिस पे हमने बहुत ध्यान दिया है। एआई पे हम कभी और मिले तो डिस्कस करेंगे, लेकिन बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि जब ज्योग्राफी के टीचर के साथ 3-4 लड़के एआई पे काम कर रहे हैं, तो फिर कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा होगा, इंडिया में कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा होगा, या इंजीनियरिंग में क्या हो रहा होगा, रिमोट सेंसिंग में क्या हो रहा होगा, और जो बहुत साइंस के प्योर फील्ड्स हैं वहाँ क्या हो रहा होगा, और जो एआई सीधे एआई पे जहाँ पे पढ़ाई हो रही है वहाँ क्या हो रहा होगा। वहाँ तो बहुत कुछ हो रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं। ठीक है उन्होंने निकाली थी, हम थोड़ा पीछे हैं और वी आर कैचिंग अप फास्ट। तो ज़्यादा उदास मत होइए, हम भी बहुत तेज़ आगे जा रहे हैं, हम भी निकालेंगे। ओके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, इसको हम कह सकते हैं, अगर आप मेरी बात आप तक पहुँच सके, सिस्टमिक इंटरडिपेंडेंसी हो गई है। समझ रहे आप? सिस्टमिक इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, सिस्टम इंटरडिपेंडेंट हो गया। हमने जो बात करी थी पहले तो रॉ मटेरियल के टर्म में बात करी थी, अमेरिका या कहीं का भी एआई सिस्टम तब फ्यूल होगा जब इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ होंगे, राइट? Agreed. सिस्टमेटिक इंटरडिपेंडेंसी हो गई है, हमारे सिस्टम इंटीग्रेट हो गए हैं, सिस्टमेटिक इंटरडिपेंडेंसी हो गई है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, शायद थोड़ा बेसिक है, बट सपोज आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है? आप अमेरिका की या यूरोप की अमेरिका की मान लें, क्योंकि अमेरिका में टाइम डिफरेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे वहाँ के किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, आप उसको सर्विसेज देते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि उनके यहाँ फ्राइडे की शाम को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम खड़ी हुई सॉफ्टवेयर में, उन्होंने अपने क्लाइंट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है? वो इंडिया आ गया, इंडिया से बहुत सारा बीपीओ मैनेज हो रहा है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स मैनेज हो रहे हैं, ठीक?
अब इंडिया में एक तो उनके यहाँ जब फ्राइडे की शाम थी तो इंडिया में अभी दिन था, wasn't it? 11 घंटे का टाइम का फ़र्क है। जब उनके यहाँ फ्राइडे की शाम हो रही थी तो इन इंडिया इट वाज 10 o'clock 10 AM, राइट। अब वो यहाँ आ गई क्वेरी, हमने उसे डेवलप किया और हमारे पास एक दिन अभी और है। चलिए बहुत सारी जगह सैटरडे को छुट्टी होती है, लेकिन डॉलर्स मिल रहे हों तो बहुत सारे लोग सैटरडे संडे को भी काम करने को तैयार हो जाएंगे, isn't it? तो अब क्या हुआ, उन्होंने फ्राइडे की शाम को कोई क्वेरी रेस करी, कोई प्रॉब्लम रेस करी और इंडिया में 2 दिन मिल के जम के काम करके बहुत सस्ते में उनके हिसाब से, देखिए उनके यहाँ किसी को अगर आप वीकेंड पे कॉल नहीं कर सकते, अगर करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना, वो उठाएगा नहीं फ़ोन और बहुत बुरी बात है उनके। हम मतलब मंडे की सुबह उनके पास फ्राइडे को रेज की हुई क्वेरी का सलूशन मौजूद है, मंडे सुबह जब वो ऑफिस पहुंचते हैं, राइट, isn't it? टाइम डिफरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो ये सिस्टमेटिक ये हो रहा है, इसलिए इंडिया और यूएसए का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। और सस्ते में जो काम उनके यहाँ शायद $1000 में होता, वो हम $100 में खुशी खुशी करने को तैयार हैं, या $200 में। और मंडे को मतलब विद इन नो टाइम उनके लिए, तो जब फ्राइडे को उनका ऑफिस बंद हो गया और मंडे की सुबह उनको उसका सोल्यूशन मिल गया, तो इसका मतलब उनका 0 टाइम खर्चा हुआ, isn't it? तो ये सिस्टमेटिक इंटरडिपेंडेंसी है और ये बहुत सारे मामलों में है, ये खाली इसमें नहीं है। बहुत सारा डेटा यूएस सैटेलाइट डेटा हमसे लेता है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमिक इंटरडिपेंडेंसी है। तो ये एक दुनिया में बहुत बुरी तरह से डेवलप हो रही है। और एक और बहुत चीज़ डेवलप हुई है, आपने बहुत सुना होगा, नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी। हम सबको सस्टेनेबिलिटी की बहुत फिक्र हो गई है। यस सर। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? सर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाए सर, हम खुद ही सारा यूज ना कर ले। हम सारा यूज ना करें। यस सर, रिसोर्सेज को सर इस तरह से यूज करना कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उन पर भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और हम भी अच्छे से रह सकें चीज़ों पे, अल्टरनेटिव्स ढूंढकर। मैंने बहुत पहले एक पोस्टर देखा था, पता नहीं अब वो पोस्टर दिखता है कि नहीं, मुझे वो बहुत याद रहता है। उसमें ये लिखा हुआ, उसका मोटो, उसका जो सिंबल है वो ये लिखा हुआ है कि we have not inherited earth from our ancestors or our fathers, we have borrowed it from our children। मतलब हमने अगली जनरेशन से उधार लिया, मतलब हम अभी नहीं यूज़ कर रहे। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये बहुत चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी का खाली ये मतलब नहीं है कि तेल ना ख़त्म हो जाए, खाली ये मतलब नहीं है पानी ना ख़त्म हो जाए, हालांकि समझा यही जाता है, लेकिन खाली ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि नई तरक्की होती रहे और रिसोर्सेज भी बचे रहे, isn't it? यस सर, जैसे रिन्यूएबल चीज़ों का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यूएबल, यस। देखिए मुझे कहीं सस्टेनेबिलिटी डिस्कशन करना था, किसी सेमिनार में जाना था, तो मैंने थोड़ा पढ़ाई करी, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया मैजिक पॉट का, कि सपोज देयर इज़ अ मैजिक पॉट और उसमें 100 सिक्के हैं सोने के, और उसमें अगर आप रोज़ दो सिक्के रिस्टोर हो जाते हैं, मतलब 2 सिक्के अगर आप खर्चा करते रहेंगे तो वो रिस्टोर हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ 2 सिक्के खर्चा करेंगे रोज़, तो वो कभी नहीं खाली होगा मैजिक पॉट, ठीक है। तो लेकिन क्या एक यही तरीका है कि सिर्फ आप 2 सिक्के खर्चा करें? सस्टेनेबिलिटी का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सिर्फ 2 सिक्के खर्चा करें? इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं सर। यस, न्यू रिसोर्सेज यूटिलाइज जो है सर। सपोज करो सर 2 सिक्के ले लिए, तो हम सर मुझसे कुछ और डिफरेंट चीज कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी चीजें कर लें। हाँ, व्हाई नॉट 1 मोर मैजिक पॉट?
हम एक और मैजिक पॉट भी तो रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। क्या किया जा सकता है? यस संगीता? रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। यस हाँ जी, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती यस। और एक एग्जांपल है ब्लास्ट फर्नेस, जानते हैं आप लोग? यस सर। ब्लास्ट फर्नेस में पहले 8 टन कोयले में 1 टन लोहा स्मेल्ट किया जाता था। अब आधे टन कोयले में 8 टन लोहा किया जा सकता है। उलट गया है, उल्टे से भी ज्यादा हो गया है। समझ रहे हैं बात? तो ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है। हम लोग जब छोटे थे तो आगे वाली गाड़ी काला धुआं निकालती हुई चलती थी, लेकिन अब मुझे किसी गाड़ी में से विजिबल धुआं नहीं दिख रहा होता है। इतनी टेक्नोलॉजी तो हमने इम्प्रूव करी है। द बेटर यूज ऑफ पेट्रोल इज देयर। हाँ, प्रॉब्लम है, हम सब लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, बाइक से चलते थे, अब हम अचानक गाड़ियों में चलने लगे हैं। तो क्या करना चाहिए? हम गाड़ी से नहीं चलना चाहिए। चलना चाहिए, लेकिन जैसे बायोडीजल आ गया है सर, गैसोलीन, और ये ब्राजील में जैसे बन रहा है, अपने इंडिया में इनोवेशन हुआ है, तो वी कैन डू इट ना। Yes. और इलेक्ट्रिक गाड़ी, अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बट दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बाद में वो जो उनकी बैटरीज हैं वो इतना वो एक नया पोल्यूशन तो नहीं हो जाएंगी? ऐसा रिसाइकल कर सकते हैं। ये तो फिर सोलर सिस्टम भी तो एक तरीके से है सर। यस, सोलर सिस्टम, यस। तो मतलब ये न्यू रिसोर्सेज, alternate sources of energy, new resources, better use of those resources। जैसे उतने ही पेट्रोल में आप ज़्यादा कुछ कर सके, उतने ही गैस में आप ज़्यादा खाना बना सके या ज़्यादा यूज़ कर सके, राइट? दैट इज़ अ लिटिल डिबेटेबल। EVs बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसके साथ जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, जो आज आपको दिख रहा हो। अगर आप थोड़े गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि EVs पे इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा था। ये पावर शिफ्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, क्योंकि पेट्रोल पे के लिए दुनिया मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट है। तो उनका जो लीवरेज कम करने के लिए भी हमने, मतलब US और यूरोप ने ये कोशिश करी है कि EV पे शिफ्ट हो जाए। सर टैरिफ जैसे लगा देते हैं, तो टैरिफ की वजह से होल्डर कोशिश करते हैं। यस, ये टैरिफ भी है, लेकिन ये भी एक जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। वो खाली सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी डिबेटेबल है। अभी ये जो इनकी जो बैटरीज हैं, ये भी एक नया पोल्यूशन नहीं हो जाएंगी, ये अभी उसकी कोई गारंटी नहीं है, isn't it? ये अभी देखना बाकी है ना? अभी पता नहीं है, इट्स टू अर्ली टू आंसर दैट क्वेश्चन। लेकिन ये अभी एक शक ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा बड़ा पोल्यूशन हो जाए, क्योंकि बैटरीज को डिस्पोज ऑफ यस जस्ट लाइक द इनोवेशन ऑफ प्लास्टिक। जब हमने प्लास्टिक का इनोवेशन किया था तो बहुत अच्छा है, बाद में उसने हालांकि वो भी अगर आप बहुत ध्यान से देखते बहुत डिबेटेबल है। अगर आप कागज़ के थैलों यूज़ करना शुरू कर दें तो कागज़ कहाँ से बनता है? मेनली पेड़ों से। पेड़ कटेंगे। बट सर इस तरह से तो अगर चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर रिसर्च जो कर रहे हैं, हमें चीज़ों को नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, तो फिर सर उसको तो फिर हमें कहीं ना कहीं उस पर पोज लगाना चाहिए कहीं ना कहीं कि इससे ये हो सकता है, इससे, क्योंकि सर हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा कुछ कम प्रोज एंड कॉन्स होते ही है। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि चीज़ें रोकने से नहीं, बेटर सोर्सेज, बेटर अल्टरनेटिव्स डेवलप करने से काम होगा। ये नहीं कि आप पेट्रोल यूज़ करना बंद कर दो, गाड़ियाँ चलाना बंद कर दो,
क्योंकि देखिए अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको आपकी लाइफस्टाइल बेटर तो करनी ही है। यस सर। Isn't it? सर फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा एरिया लेना पड़ता है हमें। राइट। तो जैसे नए हाईवेज बन रहे हैं तो नए हाईवेज जो बन रहे हैं पेरिफेरल जो बनाते हैं तो उसके बीच में उस एरिया को हम सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं, अपनी छत पे यूज कर रहे हैं। यस। तो इस तरह से हम चीजों को हम सर कर सकते हैं और ऐसे ही नहीं ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आजकल बहुत सस्टेनेबिलिटी की बात आ रही है। मैं बहुत जगह में सेमिनार में जाता हूँ तो मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने तो गाड़ी चला के और खूब यूज़ करके मैंने तो अपनी लाइफ बेहतर कर ली एसी चला के, और आपसे कह दूं कि बेटा मैंने तो दुनिया ख़राब कर दी, अब तुम गाड़ी मत चलाओ। इट्स अ गुड थिंग नहीं ना? नहीं सर। मैंने तो एसी चला लिया, मैंने तो कार यूज़ कर ली, मैं प्लेन से गया, मैं और बहुत सारे यूज़ कर लिए, थोड़े बहुत पैसे आ गए मेरे पास तो। और आपसे कहूँ कि तुम इतनी सारी मेहनत करने के बाद तुम एसी मत चलाओ, गाड़ी से मत चलो, कार से मत चलो, विल दैट बी गुड? नो सर। नहीं ना? तो व्हाट डू यू हैव टू डू? जब आप यूज कर रहे थे कार तब आपको नहीं पता था ना कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे फ्यूचर में? नहीं, वो जो भी पता था नहीं पता था, थोड़ा बहुत पता भी था शायद, लेकिन मतलब मैंने कर लिया। और मैं अगली जनरेशन से ये कहूँ कि तुम मत यूज़ करो, इट विल नॉट बी फेयर। सर इसको हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ यही करते हैं सर। हाँ करते हैं सर। आप ये भी कह सकते कुछ और अच्छा विकल्प सोचो जो मुझसे एग्जैक्टली मैं दैट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज कि बेटर अल्टरनेटिव्स ढूंढे। यस सर। जैसे सोलर पावर है, जैसे ईवी भी है, ईवी भी हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ निकले, और जो बैटरीज हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएं। वो बैटरीज देखिए एक बहुत बड़ा विकल्प शायद एटॉमिक पावर भी है, लेकिन उसके अपने ख़तरे हैं। एटॉमिक पावर बहुत क्लीन एनर्जी है जब तक कि लीक नहीं होता, isn't it? यस सर। कोई धुआं नहीं निकलता, कोई कचरा नहीं निकलता है ना। जब तक कि उसमें कोई लीक नहीं होता तब तक एटॉमिक पावर इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना? राइट। लेकिन वही है कि फिर जो एटॉमिक पावर यूज कर रहा है वो किसी दिन बॉम्ब भी बनाएगा, वेरी मच चांसेस, क्योंकि दोनों के प्रोसेस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बस जो यूरेनियम इनरिचमेंट की परसेंटेज में फ़र्क है। 60-70% आप इनरिच कर रहे हैं तो आप एटॉमिक पावर यूज़ कर रहे हैं, उसी को 90% से ऊपर इनरिच कर दिया तो आप बॉम्ब बना सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी। यस सर। ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी। तो कोई कंट्री अगर एटॉमिक पावर यूज़ कर रहा है तो आप उस गारंटी नहीं है कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा, isn't it? चले तो क्या हमने पाया कि मिडिल क्लास इज ग्रोइंग, इंडिविजुअलिटी इज ग्रोइंग, ग्लोबलाइजेशन इज ग्रोइंग, इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस इज देयर, innovations are there, and sustainability, need of sustainability is there, and we are working on that. ऐसा नहीं है कि हम sustainability पे काम नहीं कर रहे, we are working on that, and systemic interdependencies डेवलप हो गई हैं, और हो गई हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। हो रही है वॉर, ठीक है, लेकिन वही रुक भी जाती है क्योंकि सबको मालूम है कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। मेरी नज़र में वर्ल्ड वार होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत अच्छी डेवलप हुई, देखिए हम मॉडर्न वर्ल्ड किसको मानते हैं 1915 के बाद अराउंड, तो सिविल लिबर्टीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। हम सिविल लिबर्टीज़ को एग्री कर चुके हैं कि सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमने बहुत कम कर दिया है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम कर दिया है, एटलीस्ट अगर ज़ीरो नहीं कर दिया है। कम कर दिया है, नहीं कर दिया है? सर कर दिया है। यस मानसी? यस सर। कर दिया है ना?
कर दिया है नहीं कर दिया? सर कर दिया है, बट सर कहीं ना कहीं रीजन के ऊपर भी तो डिपेंड कह सकते हैं सर अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज या देखने लग जाएं चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं सर चीज़ें उलट पुलट भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे देखिए, वेरिएशंस विल ऑलवेज बी देयर, वर्ड इज नॉट फ्लैट, वेरिएशंस हर होते रहेंगे। आप बिल्कुल एक जैसा वर्ड नहीं बना पाएंगे कभी भी, लेकिन इन जनरल हमने मान लिया है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अ बैड थिंग, और हर जगह थोड़ा बहुत कम हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, isn't it? Do you agree or not? Yes sir, thank you. और एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई है, और चीज़ मेरी नज़र में तो बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी हम फोकस करें। एक एजुकेशन एक्सपेंशन हो गया है, एजुकेशन का बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड में। अब हम जिस टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे हैं, इसी टेक्नोलॉजी से आप ऑक्सफोर्ड के या कैम्ब्रिज के या हार्वर्ड के या MIT के किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुन सकते हैं। Yes sir, exactly. हम नहीं उसे बहुत यूज़ कर रहे हैं, बट वी कैन डू इट, कर सकते हैं। तो ये, और आप दुनिया में बाहर पढ़ने जा सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मौजूद है, आप AI सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, एनीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम इंटरनेट। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा एजुकेशन का विस्ता खुल गया है नहीं खुल गया? यस सर। इतना खुल गया कि बहुत सारे स्टूडेंट तो कहते हैं कि क्लास करने की क्या ज़रूरत है, मैं यूट्यूब पे पढ़ लूँगा, है? Isn't it? Yes sir, हो भी रहा है ये। हो भी रहा है। वो कहते हैं कि हम तो इंटरनेट पे पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेता है, ऑफ कोर्स पढ़ लेता है। एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं क्लास में आया या कोई भी, मैं कितना भी काबिल हूँ, मैं लेक्चर दे के चला गया, समझ में आया नहीं आया, अब जो इंटरनेट पे जो मौजूद है, यूट्यूब पे जो लेक्चर मौजूद है, वो रात को फिर से सुन सकता है, रोक के सुन सकता है, पीछे करके सुन सकता है, अपने टाइम से सुन सकता है। तो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक नई, और कोई पॉपुलेशन में एक नई कैरेक्टरिस्टिक आई हो तो आप मुझे बताइए। ये तो मेरी नज़र में ये बड़े चेंजेस आए हैं। देखिए, मैं माइग्रेशन पे बात करना चाहता था, लेकिन माइग्रेशन पे बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे। यस, और क्या हुआ है? यस, आपकी नज़र में क्या हुआ है? तो चलिए, वी एग्रीड ऑन कि डेथ रेट घटा या बढ़ा है? कम हुआ है सर। कम हुआ है। डेथ रेट कम हुआ है, बर्थ रेट वो भी कम हुआ है। भी कम हुआ है, राइट? कम हुआ। इंडिविजुअलिटी बढ़ी है, डिपेंडेंसी बढ़ गई है, डेटा सोर्सेज नए नए डेवलप हुए हैं, इंडिविजुअलिटी बढ़ी है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, इंटरकनेक्टेड डोमिनेंस आ गई है, देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोइंग मिडिल क्लास, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी बढ़ गई है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वर्क प्लेस पे, दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम, है ना? पहले आपने बात करी थी, और इवन कि वर्क फ्रॉम होम, हाँ एक चीज़ और आपने जिक्र करी थी, मैं फिर से वापस आऊँ उस पर। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया था। तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, बहुत सारा डेटा कलेक्शन के लिए भी हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, राइट? सर अवेयरनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, अवेयरनेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। इवन एक सॉफ्टवेयर पे मैं काम करता हूँ, तो वो तो सारी दुनिया की ट्वीट्स इकट्ठा कर देता है। ट्वीट्स तो समझते हैं ना, ट्विटर। यस सर। उसका मानना ये है कि जितना ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हुआ है वो उतना इम्पोर्टेंट है, उस सॉफ्टवेयर की फ़िलॉसफी है। तो हम वो दुनिया भर की ट्वीट्स इकट्ठा करके उसकी एनालिसिस कर देता है, ग्राफ बना देता है,
वर्ड क्लाउड बना लेता है, तो दैट इज़ वेरी वेरी यूज़फुल इन जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। तो हुआ है बहुत सारी क्राउड फंडिंग हो गई है, बहुत सारा डेटा कलेक्शन क्राउड सोर्सिंग हो गई है, तो वो ये बहुत तेज़ी से देखिए। और अब आप पहले आप अमेरिका के इंसान से, अमेरिका वाले स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, लेकिन अब आप और अमेरिका के स्टूडेंट में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, या यूएस या यूरोप, कोई भी, किसी में भी अब बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत सिस्टम का फ़र्क हो सकता है, थोड़ी बहुत सोच का फ़र्क हो सकता है। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन बहुत बड़ा हो गया है। दोज आर वेरी